एक ट्रेड हमने लिया है यहाँ पर, इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। ये 5 मिनट का रेंज है निफ्टी का, ये जो ग्रीन लाइन है ये 5 मिनट का रेंज है। इसके यहाँ पर नीचे आके ब्रेक किया, इस रेंज के नीचे ब्रेक किया, तो हम इसी एरिया से ऊपर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर, इस ऑर्डर ब्लॉक में जब प्राइस आएगा तो हम सेल करेंगे, यहाँ से नीचे सेल करेंगे। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे देखो यहाँ पर FEG भी है। तो हमारा प्लान ये है, ऐसे मूव करेगा निफ्टी, यहीं से आके यहाँ पर बाहर जाके ऐसे नीचे की तरफ आना चाहिए। इस मूवमेंट का मोमेंटम हमें कैप्चर करना है, ये है हमारा प्लान। ट्रेड में एंट्री हो चुका हमारा, वन लॉट है। हमें लगभग इस ट्रेड में 1400 या 1500 रुपये का प्रॉफिट हमें चाहिए। 850 के आसपास हम एक्सिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस लगा देते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं क्योंकि हाई विक्स है, विक्स हाई है। जब विक्स हाई होता तो मूवमेंट बहुत वाइल्ड होगा, वाइल्ड मूवमेंट होगा मार्केट में, तो उसमें हमारा बड़ा लॉस होने के चांस, इसलिए हम SL सेट कर दिया, सिस्टम SL लगा दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं विक्स दिखाता हूँ एक बार विक्स दिखाता हूँ। विक्स का चार्ट है ये देखो विक्स कहाँ तक आया हुआ, अभी 18 प्लस चल रहा है इंडिया विक्स में भी एक प्राइस एक्शन बन रहा है, देख रहे हो। क्योंकि ये वाले नीचे वाला जो एरिया है, यानी जो बना रखा है, यहाँ से आने के बाद में ऊपर की तरफ जाने के चांस है। अगर विक्स यहाँ से स्पाइक होता है तो हम पुट ऑप्शन खरीद रहे तो हमें फ़ायदा होगा, विक्स का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब विक्स बढ़ता है तो IV में फ़र्क पड़ता है, IV बढ़ता है, IV बढ़ने से वेगा बढ़ता है, वेगा में इंक्रीज होने से प्रीमियम बढ़ता है, हमें उसी को फ़ायदा उठाना है। 5 मिनट में देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, हमारा OB के अंदर ही क्लोज हुआ 5 मिनट कैंडल, यहाँ से भी नीचे की तरफ आना चाहिए नीचे की तरफ। मैंने जो ये जो पैटर्न बना रखा है डायग्राम, इसी पैटर्न फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने से हमारा एनालिसिस सही रहेगा। तो वोलेटिलिटी की वजह से ये ऑप्शन में इतना घटी की शिट, हमारा SL हिट हो गया। यहाँ पर जो सिस्टम स्टॉप लॉस लगाया था वो हिट हो गया। उसी ट्रेड में हमने री एंट्री किया है। री एंट्री इसलिए किया है क्योंकि सेटअप में मुझे कॉन्फिडेंस है, भरोसा है। क्योंकि वैसे मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, इमोशन बियरिश है, और नीचे 5 मिनट का कैंडल का नीचे आके क्लोज करके ऊपर OB है, OB से हम ट्रेड कर रहे हैं। जब तक वो OB को ब्रेक नहीं करेगा हमारा उस सेटअप वैलिड है। तो मुझे भरोसा है इस सेटअप में, इसलिए मैंने री एंट्री किया है। वैसे देखा गया तो एक सेटअप में दूसरा एंट्री तुरंत लेना नहीं चाहिए, लेकिन जो SL हिट हुआ है वो विक्स का मूवमेंट की वजह से हुआ है, तो इसलिए लगता है इस ट्रेड में भी हमारा SL लगने की संभावना है, चांस है। SL अगर इसमें लगता है तो लगभग 1200-1300 रुपये तक अब हमें लॉस हो जाएगा एक दिन में, 1000 के ऊपर लॉस हो जाएगा। देखते हैं, वहाँ से सपोर्ट लिया है। इस सिंपल प्राइस एक्शन है, सिंपल प्राइस एक्शन मतलब SMC, सिंपल SMC फॉलो कर रहे हैं, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। बस मार्केट को ट्रेंड को माप रहे हैं। ट्रेंड के साथ हम ट्रेड ढूंढ रहे हैं, और उसी ट्रेड में हम थोड़ा सा जर्नलिंग कर लेता हूँ। मैं जर्नलिंग रेगुलरली करता हूँ, तो जर्नलिंग थोड़ा सा ये मेंटेन करना जरूरी है। कुछ नहीं, जर्नलिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक चेकलिस्ट बना हुआ है, उस चेकलिस्ट में टिक करता हूँ मैं पूरा सेटअप हो रहा है कि नहीं। जैसे इस ट्रेड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रखा है और
और वैलिड ओबी है और ओबी के बीच में एफईजी है, ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, इंटरनल लिक्विडिटी है और ये रेसिस्टेंस एरिया में है। फ्यूचर में निफ्टी का फ्यूचर में सेम पैटर्न दिखा रहा है, सेंसेक्स में सेम पैटर्न दिखा रहा है और बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। और एसएल और टारगेट हमने सेट कर रखा है, एसएल और टारगेट सेट कर रखा है, थीटा डी के है। बस इतना हमने चेकलिस्ट चेक किया हुआ है और लोअर टाइम फ्रेम में जहाँ जहाँ रेसिस्टेंस हमने नोट किया हुआ है और फिबोनाची में, फिबोनाची के हिसाब से ये सेलिंग एरिया में है और हर टाइम फ्रेम में मीट कर रहा है और ट्रेड करने का टाइम 245 से पहले। इतना हमारा चेकलिस्ट है, बस इतना चेकलिस्ट है हमारा। मैं इसी को फॉलो करता हूँ। इतना चेक करने के बाद में बाकी नॉर्मल बेसिक डाटा लिखता हूँ ट्रेड का। PSE लिख दिया, स्ट्राइक राइट लिख दिया 24,600, क्वांटिटी 1, एवरेज बाई प्राइस 220, टारगेट हमने लिख दिया 220 से 30 पॉइंट है तो 250 और एसएल पॉइंट रख दिया 14 पॉइंट है तो 20 से 14 में कम करेगा तो 206। डेटा हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारा चेकलिस्ट है। ये चैनल फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक डिसेंडिंग चैनल को फॉलो कर रहा है। इस चैनल से जैसे इस चैनल को जैसे ब्रेक होते जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में मोमेंटम होगा, बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। इस चैनल को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, ब्रेकआउट होता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, हमारा ऐसे हिट हो जाएगा। 800 पॉइंट का लॉस चल रहा है। अगर मोमेंटम अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो नीचे हमारा टारगेट हिट हो जाएगा आराम से 30 पॉइंट हमें बढ़िया है। उस रेंज से ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होकर नीचे आ रहा है, थोड़ा सा प्रीमियम में मोमेंटम आ रहा है, धीरे धीरे प्रीमियम में मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। एक मोमेंटम कैंडल बन गया प्रीमियम के अंदर, बढ़िया कैंडल है। 5 मिनट का जो कैंडल है बढ़िया कैंडल है। अब मोमेंटम आने लगा, ठीक है। ये जो लाइन मैंने खींचा हुआ है 5 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये जो बिग बार कैंडल है अगर इसका नीचे अगर ब्रेक देता है, क्लोज देता है तो ये हमारा सीधे हमारा टारगेट की तरफ जाएगा। बीच में कहीं रोकने का कोई जगह नहीं है। नीचे फिर एक नीचे ये एक कैंडल है एक ओबी जैसे काम करेगा, वहाँ तक हमारा टारगेट है, बस तब तक हमारा टारगेट हो जाएगा। वहाँ तक अगर इंडेक्स में प्राइस मूव करता है तो प्रीमियम में हमें 60 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। 60 पॉइंट नहीं, 30 पॉइंट बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। अभी 1 मिनट और है, 1 मिनट में ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। अगर नीचे क्लोज होता तो नेक्स्ट एक कैंडल होगा बढ़िया मोमेंटम का। हमारा टारगेट 1:2 का है। जैसे 1:2 होता है तो हम ट्रेलिंग करना शुरू करेंगे, कल का जैसे ट्रेलिंग करना शुरू करेंगे। वैसे इसका टारगेट 1:3 का है, लेकिन 1:2 के बाद में पूरा ट्रेल करेंगे। एसएल को हम शिफ्ट करेंगे ऊपर। तो हम थोड़ा एसएल को ट्रेल कर लेंगे। यहाँ तक आ गया, बढ़िया है। 1:2 का टारगेट है, तभी हमें एसएल ट्रेल करना चाहिए, आउट होना चाहिए। बढ़िया मोमेंटम मिला, मोमेंटम बढ़िया मिल रहा है। गुड।
ना सोच भी नहीं सकता है। क्लोज कर रहा हूँ मैं पोजीशन को, बस एक्सिट कर दिया, क्योंकि एसएल जो सेट कर रखा था वो ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा है। कभी कभी होता है जेल वन में, कभी कभी ऐसे होता है, शिफ्ट नहीं होता है। ओके।